Hello friends, good morning. This is Dilip here and welcome to my channel on Secure Academy. Today we are going to discuss about our teaching exams such as DSSB, KBS, CTET, TET, etc. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी के बारे में। क्या होती है इंग्लिश पेडागोजी और इसका क्या महत्व होता है सीटेट के एग्जाम में। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। फ्रेंड्स, क्या है सीटेट? मीन्स सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर हम इस सी को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? टेट बचता है। टीईटी मीन्स टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एलिजिबिलिटी का बहुत ही महत्व है। एलिजिबल मीन्स क्या होता है कि आप उसके योग्य हैं या नहीं हैं। तो इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हम देखते हैं। क्या होता है कि आप सभी के सभी टीचर हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, आप सभी के सभी टीचर हैं। कब हुए? जब आपने डीएड किया, बीएड किया, डीएलएड किया, आप तभी के तभी टीचर हो गए। लेकिन आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, उन थ्योरीज को रियल क्लासरूम में किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस इफेक्टिव तरीके से आप अप्लाई करते हैं, इस चीज का टेस्ट है ये सीटेट। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के कई सारे दायरे हैं। मैं किन्हीं दायरे को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जिस किसी बच्चे ने भी सीडीपी मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को एक अच्छे तरीके से तैयार किया है, और उस तैयार करने के दायरे में पेडागोजिकल एस्पेक्ट आता है इंग्लिश का, और उसने उसको भी अच्छे तरीके से तैयार किया है, तो वो इस एग्जाम्स में एक अच्छा रैंक अचीव करेगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर रहे हम सीधा इस पे चलते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। सीटेट में क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्वाजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। पहली चीज क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज लैंग्वेज क्या है? लेट्स सी। लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू which one can express one's one's ideas, feeling and expression। एक्सप्रेशन। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू which one can express one's idea, feeling and expression। भाषा वो
माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करता है या प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं, उसे लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, एक लैंग्वेज एक्वाजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। सो लेट्स सी। Acquisition and second is language learning. लैंग्वेज इक्वाइजेशन क्या होता है? लैंग्वेज इक्वाइजेशन ऐसी चीजें होती हैं कि जब हमारा जन्म होता है उसके बाद जो हम प्रकृति से, पर्यावरण से जो चीजें हम अचीव करते हैं, मतलब अपने माता पिता से, अपने बड़ों से, अपने पास पड़ोस से, अपने चारों तरफ के वातावरण से जो भी चीजें हम ग्रहण करते हैं, जो अचीव करते हैं, उसे लैंग्वेज इक्वाइजेशन कहते हैं। मतलब लैंग्वेज इक्वाइजेशन हम किसी के द्वारा, मतलब हमें किसी रूल्स के द्वारा, किसी ग्रामर के द्वारा नहीं सिखाया जाता है, ये हम अपने आप सीखते हैं, जो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे लैंग्वेज इक्वाइजेशन कहते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है? लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है कि ये हम स्कूल में जाके सीखते हैं, विद्यालय में जाके सीखते हैं, मतलब वो किसी ग्रामर, किसी रूल्स के द्वारा सिखाया जाता है। जो कोई भी चीज हमें किसी रूल्स या ग्रामर के द्वारा सिखाई जाती है उसे लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। अब देखते हैं इंग्लिश क्या है। इंग्लिश इंग्लिश यहाँ पे से 3 दायरे आते हैं। पहली चीज क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी 3 दायरे आते हैं। पहला क्या है? प्रोजेइक, प्रोजेइक मीन्स क्या होता है? प्रोज होता है। सेकंड चीज क्या होती है यहाँ पे? पोएटिक, जिसे हम पोएट्री भी कहते हैं। एंड थर्ड ड्रामेटिक। प्रोज एंड पोएट्री। आपने सीटेट में क्वेश्चंस भी देखे होंगे कि ये जो प्रोज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पोएट्री बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और ड्रामेटिक्स का क्योंकि हम ये तो ज़्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि हम बच्चों को इतनी ज़्यादा प्रिपेयर तो यहाँ तक नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये जो प्रोज के पैसेज और पोएट्री के पैसेज, ये दोनों इंक्लूड करके आप कितना आते हैं? ये वो लगभग आपका 15 मार्क्स का आता है इंग्लिश पेडागोजी में। और जो 15 मार्क्स का होता है वो अपना पेडागोजी होता है, पेडागोजिकल एस्पेक्ट होता है।
और 50 नंबर्स में क्या होता है आपका प्रोज पोएट्री के जो पोएम्स होते हैं या क्या होते हैं इसके बाद से होते हैं, ये सब यहाँ उसमें दिए रहते हैं। तो ये इंग्लिश का पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेकंड इसमें देखते हैं, सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज इसमें है फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर फंक्शनल ग्रामर फंक्शनल ग्रामर में क्या चीजें आती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच स्पीच ये पार्ट ऑफ स्पीच भी इन्हीं में पूछे जाते हैं, जो प्रोज अपना पोएट्रीज होते हैं उन्हीं में इंक्लूड करके पूछे जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच भी। नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं हम, तीसरी चीज क्या है इसमें, पेडागॉजिकल एस्पेक्ट। पेडागॉजिकल एस्पेक्ट फ्रेंड्स, देखो अगर कोई भी यूट्यूबर जो बोलता है या किसी भी चैनल में बोलते हैं कि आप इतना पढ़ लो, इतने में से सब कुछ आ जाएगा, बस इतना ही रख लो आपका सीटेट क्लियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी यूट्यूबर का ये दावा झूठा है, किसी भी टीचर्स का ये दावा झूठा है कि वो जो क्वेश्चंस है कि इतने में से इतना ही पूछेगा। इसके लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। अरे जो यूट्यूबर बताते हैं कि इतना पढ़ लो इतना पढ़ लो, क्या वो एग्जाम्स मतलब अपना पेपर्स बनाते हैं या जो पेपर बनाने वाले की कोई रिलेटिव रिश्तेदार लगते हैं? ऐसा तो है नहीं ना कि जो बता दिए कि इतना ही आएगा, इतना होता तो पूरा सिलेबस पढ़ने की क्या जरूरत पड़ती, हम क्यों इतना मेहनत करते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब उन लोगों के चक्कर में पढ़ना भी मत कभी। तो इतनी बात समझ में आई कि इंग्लिश से क्या निकला, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या हम पढ़ते हैं, प्रोज पढ़ते हैं, प्रोज से पोएट्री पढ़ते हैं, पोएट्री ड्रामेटिक है। फिर दूसरी चीज क्या निकल के आती है, हम देखते हैं फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर में हम क्या पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। एंड थर्ड थिंग पेडागॉजिकल एस्पेक्ट, और जो कि इसका बहुत ही महत्व है, आप आगे देखने वाले हैं। हम क्या देखते हैं अब, इंग्लिश पेडागॉजी। इंग्लिश पेडागॉजी ओके। हम देखते हैं कि सपोज मान लीजिए कि आप नए नए टीचर हुए और आप क्लासरूम में गए, तो आप पढ़ाना स्टार्ट किए, पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते समय आपको कमरे के पीछे से एक आवाज आती है, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं और पीछे देखते हैं कि एक बच्चा खड़ा होता है कोने से और रोने लगता है। तो उसे बोलता है सर, ये जो बाजू में जो मेरा बच्चा दूसरा लड़का है उसको बोलता है सर इसने मेरी स्किल चोरी कर ली। हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं क्योंकि हमारा जो फोकस है वो अपने एप्लीकेशन पे है, हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो लेट्स सी, ये वो बच्चा है जो रो रहा है और ये देखो दूसरा बच्चा है। ये दूसरा बच्चा है।
चोरी क्या हुआ? स्केल। ये बच्चा जो रो रहा है इसने बोला कि सर इसने जो है मेरी स्केल चोरी कर ली। तो दूसरा बच्चा भी खड़ा होता है, बोला ना समझाना सर, ये स्केल तो मेरी ही है। तो क्या होता है ना सर, स्केल तो मेरी है। सोचिए अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कोई बोलते हैं सर काउंसलिंग दे देंगे, समझा देंगे, इसको समझा देंगे सर इन दोनों को, देखो भाई झगड़ा वाला मत करो क्लास में, आप भी बैठ जाओ आप भी बैठ जाओ, ठीक है, और समझा के बिठा देंगे, अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। मतलब उसको काउंसलिंग देंगे, आप काउंसलिंग करेंगे। पहली चीज क्या है? काउंसलिंग। आपने समझा के तो बिठा दोगे, लेकिन प्रॉब्लम तो यहीं का यहीं रह गया ना भाई, प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व हुआ ना, आपने इसे तो इग्नोर कर दिया, लेकिन ये चीज यहीं की यहीं रह गई। इसका मतलब आप काउंसलिंग भी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे कि सर ये इस स्केल को आधा आधा कर देते हैं, ले भाई आधा तू पकड़ और आधा तू पकड़, दोनों लोग शांत हो जाओ, बैठ जाओ आराम से, शांत हो जाओ। कट द स्केल, कट द स्केल। आपने उसको मतलब दो भागों में डिवाइड करके उन दोनों को दे दिया, लेकिन क्या इस प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब ये भी गलत है। थर्ड थिंग्स देखते हैं क्या। बहुत लोग कहेंगे सर जी इनको क्लास से बाहर भेज देते हैं, ये लोग बहुत बदतमीजी करते हैं, दोनों को क्लास से बाहर भेज देते हैं, क्लास में शांत रहेगा और पढ़ाई कंटिन्यू पढ़ाते रहे। तीसरी चीज send them out the class। इन दोनों को क्लास से बाहर भेज दे। क्या आपकी क्लास के बाहर भेज देने से इस प्रॉब्लम सॉल्व होता है? आपको लगता है क्या सॉल्व होता है? नहीं जी, आप सिर्फ इसे इग्नोर कर रहे हैं, आप इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इसे इग्नोर कर रहे हैं, तो ये भी चीज गलत है। फिर क्या करते हैं, सर जी कोई मगजमारी लेगा, कोई मगजमारी नहीं लेगा, इन दोनों को प्रिंसिपल के पास भेजते हैं, लेके जाओ और मैटर सॉल्व करेंगे। ठीक, देखते हैं। फोर्थ थिंग इज दैट टेक देम टू द प्रिंसिपल। टेक देम टू द प्रिंसिपल। अब आप इन दोनों को प्रिंसिपल के पास लेके गए, तो प्रिंसिपल क्या बोलता है, भाई ये मैटर नहीं सॉल्व कर पाए, तुम ये मैटर नहीं सॉल्व कर पाए, इतना छोटा सा, आप किस बात की सैलरी लेते हैं? क्या आप ऐसे फालतू में आते हैं? यहाँ पे एक बच्चे को नहीं हैंडल कर सकते हैं, आप किस बात की सैलरी ले रहे हैं? ऊपर से डांट पड़ी टीचर को, मतलब ये भी चीजें गलत है। तो लास्ट में क्या लिखते हैं, लास्ट में क्या सोचोगे? कुछ बच्चे बोलेंगे ना सर इनको पेरेंट्स को भी बुला देते हैं। ठीक, देखते हैं। call up the parents। call up the parents। इनके माता पिता को बुलाए और बोले ये नालायक औलाद आपने जन्मी है, ये बदतमीजी पैदा की है आपने, ये दोनों बहुत बदतमीज हैं, क्लास में शांति बनाए नहीं रखते हैं, दोनों मारपीट करते हैं, ऐसी औलाद जन्मी है आपने। पेरेंट्स बोलते हैं ना सर इसमें मेरा क्या दोष है,
पॉइंट तो क्लियर है, पॉइंट तो क्लियर है कि इनका क्या दोष है। आप जब हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं इन दोनों को, तो इनका क्या दोष है? Am I right? कैसे सॉल्व करोगे आप? है कोई तरीका आपके पास? तो दोस्तों, इस चीज को सॉल्व करने के लिए पड़ती है ये सीटेड क्वालिफाई किया हुआ दिमाग। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? इंग्लिश पेडागोजी की। ये सीटेड किया हुआ, क्वालिफाई किया हुआ माइंड। अगर आप सीटेड क्वालिफाई हैं तो आप इसको जरूर सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपने सीखा है कि इन एप्लीकेशंस को रियल क्लासरूम में किस तरह अप्लाई करते हैं। इसके बेस्ड जो है क्वेश्चंस आते हैं सीटेड में, हम आपको इसको सॉल्व करना बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगर ऐसा माहौल क्रिएट हुआ तो। आज के लिए बस इतना ही, और हम यहाँ पे सेशन समाप्त करते हैं।